हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज मैं पहले टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगी कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। आप खुद ही अनुमान लगाकर मुझे बताना कि आपका अनुमान सही था या गलत। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ क्या आपने चित्रों को देख के अनुमान लगाया था। ठीक है, तो चलो इन चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये है तितली और यहाँ तितलियाँ, बूढ़ा बूढ़े, तोता एक तोता 8 तोते, एक लड़की 2 लड़कियाँ, एक चूहा, तो कितने चूहे? 9 चूहे। तो आपने इन चित्रों के माध्यम से कुछ अनुमान लगाया कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपका अनुमान सही था तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं और वचन के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को एक भी मिनट सेकंड के लिए स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना। आपको वचन के बारे में सारा ही समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करते हैं वचन। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था लिंग। ठीक है, अब लिंग और वचन दोनों पढ़ाने के बाद मैं दोनों का वर्कशीट डालूंगी। आपको कितना मेरे पढ़ाने से आपको आया, कौन उस वर्कशीट को सबसे पहले करके बताएगा। ठीक है, तो वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। किसे वचन कहते हैं? जिस शब्द के रूप से हमें एक वस्तु या अनेक वस्तुओं का होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे किताब, किताबें, मीन एक किताब और अनेक किताबें, एक से अधिक। ठीक है, आगे हिंदी में वचन के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं बच्चों। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। अब इन वचनों का भी हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। ये है एक वचन की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। जैसे कपड़ा, स्त्री, चाबी। हम ना कई बार हमारे माइंड में ये होता ही नहीं है कि इनकी परिभाषा आती हो। कई बच्चों को नहीं पता होता है कि इनकी परिभाषा भी होती है। परिभाषा जिसको याद हो, कई बार पेपर में परिभाषा लिखने को दे देते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें ऐसे तो पता है कि एक वस्तु से अनेक वस्तुएं, मीन हम चेंज करना उसको जानते हैं कि इनको चेंज करने से ये शब्द बनेगा, परंतु डेफिनेशन के बारे में नहीं पता होता है ज़्यादातर बच्चों को। तो एक वचन की डेफिनेशन है संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। जैसे कपड़ा, स्त्री, चाबी, पेंसिल, बकरी, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि। इन शब्दों से किस बात का ज्ञान हुआ आपको? एक ही चीज़ का, मीन एक ही कपड़ा है, एक ही स्त्री है,
ठीक है बच्चों, तो ये हुआ एक वचन। अब बहुवचन की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, बोध मीन पता चले, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो जैसे पीछे हमने पढ़ा एक वचन के बारे में, कपड़ा, तो बहुवचन में क्या बोलेंगे उसे? ज़्यादा चीज़ों को कपड़े, स्त्री स्त्रियाँ, पेंसिल पेंसिलें, बकरी बकरियाँ, पत्ते पत्ता और बन जाएगा पत्ते, और पंखा पंखे आदि। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको वचन की परिभाषा, एक वचन और बहुवचन की परिभाषा, तीनों की परिभाषाएं आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। वचन में परिवर्तन के नियम। अब वचन को बदलने के कुछ नियम भी होते हैं बच्चों। क्या नियम होते हैं? चलो जानते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाकर। अब जैसे हमारे अ से लेकर आ तक मात्राएं होती हैं ना, मात्राएं मीन हिंदी में कितनी मात्रा होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। ये मात्राएं जो होती हैं वह स्वर कहलाते हैं। तो जो स्वर होते हैं वह है हमारे यहाँ पर अ और आ, जो स्वर हैं वो आकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। मीन अ और आ। अ और आ को क्या बोलेंगे? अकारांत। अकारांत मीन आ की मात्रा को अकारांत, आ की मात्रा को आकारांत। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ की साउंड आ रही है, ए, और किसी शब्द में आ की साउंड आए ना लास्ट में, अंतिम भाग में, को ए और ए में बदलने से बहुवचन बनता है। आ जिसके पीछे आ के, अब आगे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, उदाहरण देकर मैं समझा रही हूँ कि क्या है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे एक वचन में आँख, आँख, और बहुवचन में क्या बन गया? ए की मात्रा आँखें, रात, रातें। पुस्तक, आपको इन्हीं को पढ़ के आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुस्तकें, बात, बातें। यहाँ पर सारे में क्या हो रहा है? अ की साउंड को ए की साउंड में बदल रही है। अ की साउंड जो है वह किस में चेंज हो रही है? ए की साउंड में। पेंसिल, अ की साउंड आ रही है ना बिना मात्रा वाला, तो पेंसिलें, भैंस, भैंसें, अ की साउंड। किताब, किताबें, बहन, बहनें। तो इसको अ को ए में चेंज हुआ है। अब आगे देखते हैं। फिर अब अ के बाद आ पढ़ते हैं ना हम स्वर में, तो अब देखो आ की मात्रा वाले, कपड़ा, कपड़ा को कपड़े। मीन यहाँ पर बिंदी नहीं आ रही है। कौन सी? छोटी ए की मात्रा है, बड़ी ए की छोटी ए की मात्रा है, और बिंदी नहीं है, बिंदी की साउंड नहीं है। अब इन शब्दों में आ वालों में बिंदी की साउंड नहीं आएगी। जब हम चेंज करेंगे अ वालों में बिंदी की साउंड आएगी, अनुस्वार की। ठीक है, नाक और मुंह से जब आवाज़ निकलती है तो हम उस अक्षर पर बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार। ठीक है, कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े। यहाँ पर छोटी ए की मात्रा मीन उसमें बिंदी की साउंड नहीं है। पीछे क्या थी? अ के साथ चेंज करते हैं तो बिंदी की साउंड आती है। झगड़ा, झगड़े। आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये स्थायी नॉलेज है, ज्ञान, स्थायी ज्ञान जो आपके दिमाग से नहीं निकलेगा कभी भी। शाता, शाते, बेटा, बेटे। क्योंकि बिंदी की भी बच्चों हिंदी में गलती गिनी जाती है और नंबर कट हो जाते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। माता, अब माता को ए की मात्रा आ की, अब वो है जहाँ पर चांद बिंदी लगाई जाती है, जिन शब्दों के साथ आ होता है। कुछ
जिनके अलग अलग आवाज़ होती है ना, अलग अलग तरह से चेंज होते हैं एक वचन बहुवचन। तो जो भी शब्द होते हैं तो माता जो है माताएं बनता है। अब माते तो बनता नहीं, माते तो ऐसे प्यार से बोलते हैं। माता का एक वचन माताएं। चांद बिंदी, अब चांद बिंदी वाले हैं महिला महिलाएं, माला मालाएं, सभा सभाएं। ये तो थे अ और आ वाले शब्दों का बहुवचन, एक वचन को बहुवचन में बदलना। अब इक्रांत तथा इक्रांत, इक्रांत तथा इक्रांत, इक्रांत और ये छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में भी डिफरेंस होता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर करने के बहुवचन को हो जाता है। अब दीर्घ स्वर मीन बड़े बड़े मात्राओं वाले शब्द, और ह्रस्व स्वर जो बिना मात्राओं के होते हैं। तो ये वीडियो भी मैंने अपने व्याकरण में भाग में डाला हुआ, प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना उनको। ये भी मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं कि दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं, ह्रस्व स्वर किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है इक्रांत और इक्रांत के बारे में। तो ई की साउंड वाले शब्दों की, तो उनको कैसे चेंज करते हैं हम। एक वचन में स्त्री को कौन सी की मात्रा है, बड़ी, तो उसका चेंज हो जाएगा या स्त्रियाँ पूरी, और इसमें मात्रा चेंज हो जाएगी। छोटी ई की मात्रा, जिसमें भी आपको ये भी माइंड में रखना है, जब एक वचन में बड़ी ई की मात्रा लगी हो तो वो बहुवचन में क्या हो जाती है बच्चों, छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। जैसे पूरी पूरियाँ, देवी देवियाँ, मछली मछलियाँ, पत्ती पत्तियाँ, यहाँ पर सभी में बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, तो बहुवचन में क्या हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हम याद रखेंगे तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी शब्द आ जाए आप उसको चेंज कर दोगे, ठीक है। रोटी रोटियाँ, नदी नदियाँ, गली गलियाँ, है ना, गाड़ी गाड़ियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ। ठीक है बच्चों, पता चला कि बड़ी ई की मात्रा लगी हो और लास्ट में, और उसको आपने बहुवचन में चेंज करना है शब्द को, तो वो क्या हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा। ठीक है। अब उक्रांत और उक्रांत, उक्रांत सॉफ्ट वॉइस, उक्रांत उक्रांत मीन बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ छोटे ऊ की मात्रा, है ना। छोटे ऊ को बोलते हैं उक्रांत, बड़े ऊ को उक्रांत, और औक्रांत बड़ा औ। ओ और औ भी होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे हिंदी में स्वर, तो उन्हीं के अनुसार मैंने इन वचनों को समझाया है। उनमें चेंज आता है, परिवर्तन आता है शब्दों में। तो उक्रांत उक्रांत और औक्रांत शब्दों के अंत में भी ए जोड़ने तथा शब्द के अंत के दीर्घ स्वर उ बड़ा ओ को उ करने से भी क्या हो जाता है, बहुवचन बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि इनको जोड़ने से कैसे बहुवचन बनते हैं। जैसे वस्तु, त को छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो वस्तु से क्या बन जाएगा, वस्तुएं। बहु बहुएं, छोटे ऊ की मात्रा, बहु बहुएं। और गो गौएं, ऋतु ऋतुएं, बधू बधुएं, धेनु धेनुएं। धेनु होती है गाय, उसका बहुवचन क्या होगा, धेनुएं। गाय, धेनु धेनुएं, एक गाय और अनेक गाय। फिर या शब्दांत वचन, या शब्दांत वचन परिवर्तन के समय या हो जाता है। जहाँ पर होता है ना कई बार या बिना बिंदी वाला, तो वो बिंदी वाला हो जाता है, उस पर बिंदी आ जाती है, चांद बिंदी, या दूसरी बिंदी, अनुस्वार भी आता है कईयों पे। तो यहाँ पर गुड़िया गुड़ियाँ, बुढ़िया, कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ बिंदी से परिवर्तन हो रहा है। देखो ध्यान से देखो शब्दों को, गुड़िया गुड़ियाँ, बुढ़िया बूढ़ियाँ, और चिड़िया चिड़ियाँ,
बंदरिया बंदरियाँ, खटिया खटियाँ, खटिया होती है चारपाई, बशिया बशियाँ। तो इस प्रकार इसमें ये परिवर्तन आया है। आप एक जो 2 बार पढ़ेंगे ना, इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन, एक वचन के अंत में क्या होता है, गण शब्द, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार शिक्षक गण, या और भी कई शब्द होते हैं। चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उदाहरण के द्वारा ही समझते हैं इन बातों को। मैंने कुछ लगाए हुए हैं। कवि को कविगण, किन किन के साथ लगता है ये, कवि कविगण, पक्षी पक्षी वृंद, हम लोग, नर्तक नर्तक दल, नर्तक होता है डांसर, डांस करने वाला, प्रिय प्रियजन, छात्र छात्रगण, और शिक्षक शिक्षकगण। ऐसे ही कुछ और भी कई शब्द होते हैं, तो जिनको हम इसी प्रकार से चेंज करते हैं। बाकियों में तो थोड़ा थोड़ा पता है तो कैसे चेंज होते हैं। तो इसमें ये तो कुछ नियम भी होते हैं, कुछ विशेष नियम भी होते हैं इसमें एक वचन बहुवचन को परिवर्तन करने में। वो क्या हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में लिंग में पढ़ा था कि कुछ का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उनको उसी रूप में हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार वचन में भी होता है कुछ ऐसे ही शब्द जिनका संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। संज्ञा के अतिरिक्त जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना, उनके भी वचन बदलते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, आपको पता होगा कि संज्ञा के बारे में ये भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर। पहले इन ग्रामर समझना है तो पूरा देखना पड़ेगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना के डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना, और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हिंदी का व्याकरण। द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। संज्ञा का प्रयोग इन सभी द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जो होता है वो केवल एक वचन के रूप में ही होता है। आदर देने के लिए, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को आदर देते हैं तो हम उस समय कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुवचन शब्दों का। ठीक है बच्चों। और कुछ शब्द जो होते हैं सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कुछ शब्द कैसे होते हैं जो बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द जो होते हैं बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये बातें जो हैं आपको ध्यान देने के लिए ही लिखी गई हैं। आपको इन बातों को ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है। जैसे बारिश, पानी, दूध, ये जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जैसा हमारा एक वचन में सेंटेंस होगा तो उसमें भी ये प्रयोग होगा, बहुवचन में होगा तो उसमें भी यही होगा, ऐसे ही प्रयोग किया जाएगा। हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस भी चेंज करने को आते हैं कई बार। तो मैं एक वीडियो जो है ऐसे ही बना के डालूँगी वर्कशीट, तो आप ज़रूर देखना उसको, एक वचन और लिंग बदलो की। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है बच्चों, किसका रूप बदल जाता है, क्रिया का। जब हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलते हैं ना, वचन के अनुसार वो बदल जाते हैं, तो उसमें जो क्रिया हो रही होती है उसका रूप भी बदल जाता है। तो बच्चों ये था आज मैंने समझाया, क्या क्या पढ़ाया आपको पता है। वचन की परिभाषा, और वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन कौन कौन सा, एक वचन, बहुवचन, और एक वचन की परिभाषा, फिर उसका प्रयोग, और बहुवचन की परिभाषा, फिर उसका प्रयोग, और कुछ नियम बताए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।